हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑफसेट कमांड के बारे में, ट्रिम कमांड के बारे में और एक्सटेंड कमांड के बारे में। ठीक है, ऑफसेट कमांड क्या होती है? देखो, ऑफसेट स्टार्ट करने से पहले हमें ऑफसेट के बारे में पता होना चाहिए कि ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट का मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट का सिमिलर क्रिएट करना है कुछ डिस्टेंस पे। अब सिमिलर कौन से केसेस में होगा? अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन के पैरेलली अगर कोई लाइन क्रिएट करनी है, या कर्व की बात कर रहे हैं, पैरेलली कर्व क्रिएट करना है। अगर बात होगी सर्कल की तो वो क्या करेगा? कंसेंट्रिक सर्कल क्रिएट करता है। मतलब उनका सबका सेंटर क्या होगा? सेम होगा। रेडियस और डायमीटर जो है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो लाइन की बात करते हैं। जैसे मान लो ये लाइन है, मैंने ऑर्थो ऑन किया, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ऑर्थो मैंने ऑन कर दिया, एक लाइन बना ली। अब मैंने इसके पैरेलली बेस लाइन लेनी है। ठीक है, अगर मुझे मान लो ऑफसेट नहीं पता होगा तो मैं क्या करूँगा? इस शीट को डिवाइड करूँगा और फिर अपने यहाँ पॉइंट्स लूँगा और उन पॉइंट्स को मीट करवाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग बनाऊँगा। बट मुझे ऑफसेट कमांड पता है, तो ऑफसेट के लिए क्या कमांड यूज़ की जाती है? ओ। ऑफसेट के लिए शॉर्टकट क्या यूज़ किया जाता है? ओ। आप एंटर दबा सकते हो, आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप ऑफसेट एंटर करोगे, सबसे पहले पूछेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कि आपको क्या लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछेगा? स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, आपको कितना लेना है? 5 लेना है, 10 लेना है, 15 लेना है। जैसे मैंने कर दिया, मैंने 10 लेना है। जैसे आप 10 लोगे, उसके बाद ये पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देखो ये मुझे माउस से डायरेक्शन दे रहा है कि इस साइड को लेना है या इस साइड को लेना है। ठीक है, या अगर मान लो 10 नहीं लेना होता, ऑफसेट कर लेते हैं। जैसे मैंने 3 का ले लिया, किस लाइन का लेना है? इस लाइन का लेना है, इसको सिलेक्ट किया। अब देखो ये इस साइड को भी आ रहा है, इस साइड को भी आ रहा है। जिस डायरेक्शन में लेना है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अब ये कंटिन्यूटी में 3 आता जाएगा। जैसे इसका 3 लेना है तो इसको सिलेक्ट करो, ये 3 का आता जाएगा। बट हो क्या रहा है कि बार बार मुझे इस पर क्लिक करना पड़ रहा है लाइन पे। मैं चाहता हूँ कि जिस डायरेक्शन में मैंने जाना है मैं वहाँ पे क्लिक करता रहूँ और ये ऑटोमेटिकली मेरे पास लाइंस बनती रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, देखो नीचे ऑप्शंस आते हैं कि या तो साइड ले लो, पॉइंट पे, साइड पॉइंट पे क्लिक कर लो, या यहाँ पे ऑप्शन आता है और है, या तो एग्जिट करने का मतलब है क्लोज कर दो, अंडू का मतलब है बैक जाना, या मल्टीपल का ऑप्शन आता है। जैसे आप मल्टीपल पे क्लिक करोगे, होगा क्या? आप एक डायरेक्शन में क्लिक करते रहोगे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली मल्टीपल बनते जाएंगे। देखो जितने आपने बनाने हैं सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, 3 के डिस्टेंस पे मल्टीपल बन रहे हैं। जैसे आप एंटर कर दोगे, एक बार मल्टीपल बंद होगा, फिर एंटर करोगे, पूरी कमांड बंद हो जाएगी। दोबारा से कमांड को कंटिन्यू करना है, आप एंटर प्रेस कर दो। अब जैसे आपको 5 का ऑफसेट लेना है तो वैल्यू 5 ले लो। अब 5 के मल्टीपल लेने हैं तो यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक कर दो, अब 5 के मल्टीपल आते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ऑफसेट को यूज़ करते हैं। बट अगर ये सेम चीज़, अब देखो एक ऑब्जेक्ट मैंने लाइन से बनाया, जैसे और एक मैंने पॉलीलाइन से बना लिया। 7 5 3 2 4 और 3, देखो 2 बना लिए। अब देखो अगर मैं इनका ऑफसेट लेता हूँ, मैंने ऑफसेट लिया, यहाँ से भी मैं ऑफसेट कमांड ले सकता हूँ टूल बार से, और मैंने डिस्टेंस डाल दिया 1 का। अब एक ऑब्जेक्ट लाइन से बना, एक पॉलीलाइन से बना है। देखो अगर मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ तो हो क्या रहा है? देखो सिंगल लाइन का अलग अलग ऑफसेट आ रहा है, क्योंकि ड्राइंग में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे ऑब्जेक्ट का ऑफसेट चाहिए होगा। आपको हो सकता है इसी लाइन का चाहिए हो सकता है इसी लाइन का चाहिए हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से बना होगा तो होगा क्या? जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, देखो पूरे का ऑफसेट आ जाएगा, पूरी बॉडी का ऑफसेट आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ये आ रहा है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऑफसेट किस चीज़ का लेना है और कैसे लेना है। हमेशा जो ऑब्जेक्ट आपका बना होगा वो पॉलीलाइन से नहीं बना होगा, लाइन के साथ बनता है। बट नेक्स्ट आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम ये ज़रूर पढ़ेंगे कि लाइन को पॉलीलाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और पॉलीलाइन को लाइन में। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉलीलाइन से ही बन रखा है और आपको सिंगल ही लाइन का ऑप्शन लेना है, तो उसको भी हम लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो लाइन के साथ बनाना है। पॉलीलाइन से वही ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको सेंटर रिक्वायर्ड हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रिम की। ठीक है, अब ट्रिम का काम क्या होता है? ट्रिम का काम है कट करना। जैसे TR आप डबल एंटर करते हो, जैसे मान लो अब ये लाइन है,
ट्रिम, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रिम कौन सी चीज़ें होती हैं। ट्रिम होती हैं वो चीज़ें जिनमें इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्टिंग एलिमेंट हो, फिर चाहे लाइन हो, सर्कल हो, पॉलीगन हो, कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्शन में है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। अब मान लो मैंने यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन जो है कट करना है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इरेज करता हूँ तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी या पूरी लाइन इरेज हो जाएगी। मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ का पोर्शन कट करना है। तो ट्रिम के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो ट्रिम चल पड़ेगा, या आप TR डबल एंटर भी कर सकते हो। अब ये उस लाइन को तब तक ट्रिम करता रहेगा जब तक ये सिंगल लाइन नहीं बचती है। जैसे ये सिंगल लाइन आ जाएगी, देखो जैसे सिंगल लाइन आ रही है तो ये इसमें इसको भी ट्रिम कर रहा है। ये क्यों ट्रिम कर रहा है, क्योंकि अगर आप 2022 का सॉफ्टवेयर चलाओगे तो आप उसमें सिंगल लाइन को भी ट्रिम कर सकते हो। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोड का। अब क्विक मोड पे आप क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। अगर ये स्टैंडर्ड मोड होगा तो ये उन्हीं चीज़ों को ट्रिम करेगा जिनमें इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, अब ट्रिम का मेन मतलब क्या है कि ये उन्हीं चीज़ों को ट्रिम करता है जो इंटरसेक्शन में हो। बट जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा 2022, उसमें हमारे पास यहाँ पे मोड दे रखा है। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, क्विक होता है, स्टैंडर्ड होता है। अगर आप क्विक मोड पे चलाओगे तो आप सिंगल लाइन को भी ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, बट हमने अभी स्टैंडर्ड मोड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि ट्रिम वही चीज़ें करनी होंगी जो इंटरसेक्शन में होंगी। अब जैसे सिंगल लाइन है, देखो अब स्टैंडर्ड मोड है तो उस पर ये ट्रिम नहीं होती है। ठीक है, अगर मोड मेरा यहाँ पे क्या होगा, क्विक मोड होगा, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, ट्रिम का काम क्या होता है, कट करना। उसके बाद आता है एक्सटेंड। अब एक्सटेंड वो चीज़ें होती हैं जिसमें क्या हो, एंड पॉइंट्स हो, क्या गिवन हो, एंड पॉइंट गिवन हो। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी ये लाइन है, इसको एक्सटेंड करना है, कहाँ तक करना है, जैसे यहाँ तक करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक एंड पॉइंट है। तो हमेशा याद रखना कि एक्सटेंड वो चीज़ें होती हैं जिसमें कोई एंड कंडीशन हो। एक्सटेंड के लिए कमांड क्या है, EX डबल एंटर, या आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब EX डबल एंटर करोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, एंड तक एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप चेकआउट करोगे तो हो क्या रहा है, देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार इसको सिलेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने इंटरसेक्शन होगी ये एक्सटेंड क्या करेगा, पहले एक इंटरसेक्शन तक जाएगा, फिर दूसरी तक जाएगा, फिर तीसरी तक जाएगा, इस तरह से वो एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि मुझे डायरेक्ट यहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, EX एंटर किया, सिंगल एंटर, और उसके बाद पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पे ऑप्शन भी आता है बाउंड्री एजेस का, आप उस बाउंड्री को सिलेक्ट कर सकते हो जिस एंड पॉइंट तक आपने उसको एक्सटेंड कराना है। या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ये बाउंड्री यहाँ तक करवाना है, और एंटर। अब आप देखोगे जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ये एंड तक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सटेंड कमांड को यूज़ कर सकते हो। होप सो आपको ये जो कमांड्स हैं ये समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।